अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मुहम्मद नाम है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये फरमान खुदा गे आशिटा वालो गौर से सुन लो, ये फरमान खुदा गे आशिटा वालो गौर से सुन लो। नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता, नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। इज्जत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, करो खिदमत माँ बाप की इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। मोहब्बत की जुबान से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, एक तख्ती
तख्ती से अपनी बात को शुरू करता हूँ। रबीउल अव्वल का महीना है, आका की आमद का महीना रबीउल अव्वल, और आका के दुनिया से पर्दा फरमा जाने का महीना भी रबीउल अव्वल। रबी कहते हैं बहार को। अल्लाह ताला ने 12 महीनों में से आका की आमद के लिए जिस महीने का इंतखाब फरमाया, इंतखाब लाजवाब, वो है रबीउल अव्वल का मुबारक महीना। और इस महीने का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि मैं और आप आशिक रसूल हो जाएं। एक तख्ती से अपनी बात को शुरू करता हूं, जरा ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने। अलिफ ने कहा कि अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा कि बानिए इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा कि ताजदारे मदीना आ रहा है, सा ने कहा कि सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा कि जलीलुल कदर जो है ना वो आ रहा है। तो बड़ी हा ने कहा अरे जनाब ये तो हबीब खुदा आ रहा है। खा ने कहा कि खातमुन नबीयीन आ रहा है। दाल ने कहा कि दो जहां का वाली आ रहा है। जाल ने कहा कि जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है। तो रा ने कहा ये तो रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। जा ने कहा कि जमाने का इमाम आ रहा है। सीन ने कहा कि साक़िए कौसर आ रहा है। बड़ी शीन ने कहा कि शाफिए महशर आ रहा है। साद ने कहा जो सादिको अमीन है ना वो आ रहा है। वाद ने कहा कि ज़ईफों का मावा आ रहा है। ता ने कहा जो ताहिरो मुतहिर है ना वो आ रहा है। तो ज़ा ने कहा अरे जनाब ये तो जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है। ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है। गईन ने कहा कि गरीबों का मलजा आ रहा है। फा ने कहा कि फकीरों का मौला आ रहा है। बड़ी काफ ने कहा कि कुरान जिस पर नाजिल हुआ ना वो आ रहा है। तो छोटी काफ ने कहा अरे जनाब ये तो कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा कि लौलाक का मुखातब आ रहा है। मीम ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। तो नून ने कहा कि नबियों का इमाम आ रहा है। वाव ने कहा वद्दुहा आ रहा है। छोटी हा ने कहा हादिये बरहक जो है ना वो आ रहा है। या ने कहा ये तो यासीन आ रहा है। या ने कहा ये तो यथरिब को मदीना मुनव्वरा बनाने वाला आ रहा है। या ने कहा कि ये तो यकता अनोखी निराली शान वाला आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहने आका की शान के, क्या कहने आपके मकाम के। अल्लाह का कुरान कहता है वद्दुहा, प्यारे नबी जी आपके रोशन चेहरे की कसम। मुफस्सिरीन ने इसके 3 तर्जमे किए। इमाम राजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसका ये तर्जमा किया वद्दुहा, प्यारे नबी जी आपके रोशन चेहरे की कसम। आका के बाल मुबारक की बारी आई। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, प्यारे नबी जी आपकी सियाह जुल्फों की कसम। लामरुख, प्यारे नबी जी आपकी उम्र मुबारक की कसम। फला व रब्बिक, मुझे तेरे रब की कसम। आका की पैदाइश हो रही है, विलादत बासादत हो रही है मक्का मुकर्रमा में। अल्लाह उस शहर अमीन की भी कसम खाते हैं वहादल बलदिल अमीन, शहर अमीन यानी मक्का मुकर्रमा की कसम। आका के अखलाक की बारी आई। अल्लाह का कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, प्यारे नबी जी बेशक आपके अखलाक तो बहुत बुलंद पाए के। आका का नाम लो तो होंठ मिलते हैं, और जब आका की बातें मानो तो आपस में दिल मिलते हैं।
रबीउल अव्वल के महीने का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि मैं और आप आशिक रसूल हो जाएं। वक्त ज़्यादा हुआ है, माशाअल्लाह काफ़ी देर से मजमा सुन रहा है, इसलिए 3 चीज़ों की नीयत कर लो, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि इंशाअल्लाह रोज़ाना नमाज का एहतमाम करेंगे। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मेरे अजीज़ों आष्टा वालों, काबतुल्लाह का तवाफ कभी रुकता है? कभी नहीं रुकता ना। फर्ज नमाज खड़ी होती है तो रुक जाता है। नमाज की वो शान है जो बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ को रोक देती है। तो ए इंसान, तेरे कामकाज और तेरे कारोबार और तेरी रातों की मीठी नींद की क्या हैसियत है जिसकी वजह से तू नमाजें छोड़ देता है? फूल है गुलाब का, कली किस काम की, जो नमाज नहीं पढ़े उसकी जिंदगी भी किस काम की। नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। सारी चीजें जमीन पे मिली है और नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने आका को मेराज कराई है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसरन आपको अपनी जुबान में सुनाऊं, बैतुल्लाह शरीफ के करीब उम्मे हानी रदी अल्लाह अन्हा के मकान में आराम फरमा रहे थे। जिब्राइल अमीन चंद फरिश्तों के हमला तशरीफ लाए और बड़ी मोहब्बत से आपको जगाया और मेराज के सफर की खुशखबरी सुनाई। आका वहां से चले और हतीम काबा में आराम करने लगे। जिब्राइल अमीन ने आपको दोबारा जगाया और मेराज के सफर की खुशखबरी सुनाई। फिर आप जमजम के कुएं के करीब आपको लिटा दिया गया और आपके सीने मुबारक को चाक किया और उसमें से कल्बे अतहर को निकाला गया। हजरत जिब्राइल जन्नत से एक तश्त लाए थे, प्याला जो सोने के पानी का बना हुआ था। जमजम के पानी से आपके कल्बे अतहर को धोया गया। उसके बाद दोबारा आपके कल्ब को आपके सीने में रखकर सीने को पैक कर दिया गया। फिर जिब्राइल अमीन एक सवारी लाए थे, बुराक, उस पर आपको सवार किया गया। एक रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अमीन भी आपके साथ सवार हो गए। अब सफर शुरू होता है। ये पहला स्टॉप होता है यथरिब में, मदीना मुनव्वरा में। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, प्यारे नबी जी आपकी हिजरत की जगह है, 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। वहां से चलते हैं तो दूसरा स्टॉप होता है तूरे सीना पर। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, प्यारे नबी जी ये वो जगह है यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातचीत किया करते थे। 2 रकात नफल यहाँ भी पढ़ लीजिए। यहाँ से आप चलते हैं तो तीसरा स्टॉप होता है मदियन पर। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, प्यारे नबी जी ये शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है, 2 रकात नफल यहाँ भी पढ़ लीजिए। यहाँ से आगे चलते हैं तो चौथा स्टॉप होता है बैतुल लहम पर। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, प्यारे नबी जी ये वो जगह है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और यहाँ से आगे चलते हैं तो 5वां स्टॉप होता है बैतुल मुकद्दस पर, मस्जिद अक़सा पर। अल्लाहु अकबर, सारे अंबिया मौजूद है। प्यारे नबी को आगे किया गया और अल्लाह ने पूरी दुनिया को बताया कि ये सय्यदुल अंबिया है, ये सारे अंबिया के सरदार है, इनके तरीकों में कामयाबी है। इसके बाद आपका आसमानों का सफर होता है। पहले आसमान पर मुलाकात होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से, 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से, 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से, 7वें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। वहां से आप आगे चलते हैं तो पहुंचते हैं सिदरतुल मुंतहा पर। सिदरा कहते हैं बेड़ी को, मुंतहा कहते हैं बॉर्डर को। नीचे के फरिश्ते बंदों के आमाल लेकर जाते हैं सिदरतुल मुंतहा तक। नीचे के फरिश्तों की बॉर्डर सिदरतुल मुंतहा। और अर्श वाले जो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म को लेके आते हैं उनकी भी बॉर्डर सिदरतुल मुंतहा। नीचे के फरिश्ते इससे ऊपर नहीं जा सकते, अर्श वाले फरिश्ते इससे नीचे नहीं आ सकते। खुलासा यह है कि जिब्राइल अमीन ने भी मना कर दिया, प्यारे नबी जी इसके आगे मैं नहीं आ सकता, आप चले जाइए, अल्लाह आपको ले जाएगा। फिर आप पहुंचे शरीफुल अकलाम पर, अकलाम में कुदरत के चलने की जगह। ओ मेरे अजीजों आष्टा वालों, फिर आप पहुंचे अर्शे मुअल्ला पर। जैसे ही मेरे नबी ने अल्लाह के अर्श पर कदम रखा है, अल्लाह ने सारे
सारे नूरानी हिजाबात हटा लिए और मेरे नबी जो है वो अल्लाह को देखने लगे, अल्लाह की जियारत करने लगे, अल्लाह से बातें करने लगे। वो क्या मंजर होगा, वो क्या वक्त होगा, वो क्या कैफियत होगी, क्या कहने हमारे नबी की शान के भी। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो अहसन मिन कलम तरा कत्तु ऐनी, प्यारे नबी जी मेरी आंख ने तो आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, कोई माँ ने आपके जैसा खूबसूरत बच्चा तो जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, प्यारे नबी जी आप तो हर ऐब से पाक हैं। कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ, ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा कर दिया जैसा कि आपने चाहा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आका जब मेराज से तशरीफ ला रहे थे तो अल्लाह इनाम के तौर पर, हदिये के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर अल्लाह ताला ने नमाज अता फरमाई। तो आशिका वालों ये वो नमाज है, सारी चीजें जमीन पे मिली है और नमाज की बारी आई तो महबूब को अपना दीदार कराया है, सारे आसमानों की जियारत कराई है। उसके बाद अल्लाह ताला ने नमाज अता फरमाई है। एक नियत ये करें कि इंशाअल्लाह नमाजों का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह आज का जलसा वसूल हो जाएगा, हम मेरा और आपका बैठना और जमा होना वसूल हो जाएगा। सच्ची पक्की नियत कर लो कि इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह जान तो देंगे नमाज नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है हम नियत करें कि रोजाना इंशाअल्लाह एक पारा कुरान करीम की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। कितना पढ़ेंगे रोजाना? कम से कम एक पारा। हर महीने में एक कुरान होना चाहिए। कुरान करीम ये हमारा सच्चा दोस्त है, ये हमें दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, पुल सिरात पर भी काम आएगा। कुरान करीम हमारा ऐसा सच्चा दोस्त है जो इंशाअल्लाह हमें जन्नत तक के पहुंचा करके रहेगा। यूं फरमाया कि मोमिन तेरे हाथ में हो कुरान और तू हो परेशान। हम नियत करें कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह, और रोजाना हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे। आखिरी बात सुना दो, अभी 1 महीने पहले काठियावाड़ में एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। जुमा के दिन मैं मक्का मुकर्रमा में था तो उनके बेटे का मैसेज आया, मौलाना मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। मैंने कहा अल्लाह मगफिरत फरमाए। जुमा का दिन ले गए, रोजाना 20,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे, 20,000 मरतबा। 3 साल पहले मैं मिला ना तो 10,000 पढ़ते थे, 2 साल पहले मिला ना तो 15,000 कर दिए थे, और अभी शाबान में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो 20,000 कर दिए। मैंने कहा चाचा क्या करते हो? पढ़े ही जा रहे हो, आखिरत की तैयारी करे जा रहे हो। हम दुरूद पढ़ते हैं हमारे नबी पर और नूरानियत आती है हमारे चेहरों पर, सारी परेशानियां खत्म हो सकती है। शर्त यह है कि दुरूद शरीफ के पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। दुनिया की आला तरीन मसरूफियत प्यारे नबी आका है, नामदार ताजदार मदीना, फख्रे दो जहां, सय्यदुल अरबी वल अजम, हजरत अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है। कहा बेटा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तौफीक दी है, 20,000 मरतबा दुरूद हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको जुमा का दिन अता फरमाया। आशिका वालों, आशिक रसूल की शान क्या है? वो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़े और सुन्नतों पर ज्यादा चले। अल्लाह ताला हमें ये दोनों काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो नियत करें इंशाअल्लाह कम से कम 1500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक मुझे फोन आया जो मेरी लाइफ का इमोशनल कॉल था, वो आपको सुना दूं। क्या फोन था, फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक फोन आया मुझे, मैंने कॉल उठाया, मैंने पूछा कि जी आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं? ये बात जरा ध्यान से सुनना है, 1-2 मिनट की, लेकिन बहुत काम की है। अगर दिल पे लग गई ना तो मेरी और आपकी जिंदगी बदल सकती है। कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। फोन आया कि मौलाना कैसे हो, खैरियत से? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो? कहा कि मौलाना मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली एक मस्तूरात हूँ और 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ, 18 साल की मेरी उम्र है। मैंने कहा अच्छा कोई मसला पूछना है? कहा ना ना ना, आपकी अम्मी जो कुरान पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन, मुझे उनसे कुरान पढ़ना है। मौलाना मैं 1.25 साल से कोशिश कर रही हूँ, आपकी अम्मी के पास मेरा दाखिला नहीं हो रहा है। आपको पता है ना वेस्ट बंगाल में अच्छा माहौल नहीं है, मुझे कुरान पढ़ने का शौक है, मेरी नमाज सही हो जाए। मैं 1.5 साल से यूट्यूब से आपके बयान सुन रही थी, किसी ने कहा वो आप ही की अम्मी है। मौलाना बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा दाखिला करा दो ना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने कहा इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह अम्मी से दरखास्त करूंगा, मेरा अम्मी तो उनको पढ़ाते हैं जो पढ़ के आगे 500-600 को पढ़ा सके, अगर आपके अंदर ऐसी कोई बात हो तो बताओ, तो मैं अम्मी को कहता हूं। तो कहने लगी ना मौलाना मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा देखो आपके इखलास में कोई कमी नहीं आएगी, आपके अंदर कोई बात हो तो बताओ, मैं अम्मी को बताऊंगा, फिर अम्मी आपको पढ़ाएंगे। तो क्या कहती है पता है मौलाना, सुन लीजिए, मैं सालाना जलसे में चल रहा था, कहने लगी मौलाना मैंने है ना अल्लाह और उसके रसूल से बहुत सच्ची मोहब्बत की है, सच्चा प्यार किया है, सच्चा इश्क किया है। मैंने कहा क्या? कहा मैंने अल्लाह उसके रसूल से मौलाना सच्चा प्यार किया है। तो मैं सोया था ना, उठ के बैठ गया। सच्चा प्यार किसको कहते हैं? जो राबिया बसरिया ने किया, जो पीराने पीर ने किया, जो बायजीद बुस्तामी ने किया, जो जुनैद बगदादी ने किया, जो फुजैल बिन इयाज ने किया, जो बिश्र हाफी ने किया, जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने किया, जो बाबा फरीदुद्दीन अत्तार ने किया, जो हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, जो हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया, उसको सच्चा प्यार कहते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि आपने हमारे नबी से क्या सच्चा प्यार किया, क्या सच्ची मोहब्बत की? कहने लगी मौलाना 18 साल मेरी उम्र है, 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पौने 2 साल के करीब हो गए, रोजाना में 10,000 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ, रोजाना में 10,000 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। मौलाना मैं हमारे नबी की हर सुन्नत को फॉलो करती हूँ जितनी मुझे मालूम है ना। हमारे नबी कैलूला करते थे ना? मैंने कहा मैं कैलूला करती हूँ। बोले हमारे नबी रात को वुजू के साथ सोते थे ना? मौलाना मैं वुजू के साथ सोती हूँ। मौलाना आज कौन सा दिन है? मैंने कहा पीर का दिन। हमारे नबी पीर जुमेरात के रोजे रखते थे ना? मौलाना मेरा भी रोजा है, मैं भी पीर जुमेरात के रोजे रखती हूँ। मैं तो हिल गया। मैंने कहा कि आपने अल्लाह से क्या मोहब्बत की? मेरी बात आधी मिनट में खत्म हो रही है। आपने अल्लाह से क्या मोहब्बत की? तो कहने लगी कि मौलाना मैं 4 बजे का अलार्म रखती हूँ, आज तक मैं 4 बजे नहीं उठी। मैंने कहा फिर? कहा 3 बजे ऐसा लगता है कोई कहने वाला कहता है उठ, ये अल्लाह के आशिकों के उठने का वक्त है। ऐसा लगता है बिस्तर उछाल देता है। मैं वुजू करती हूँ, 12 रकात तहज्जुद की पढ़ती हूँ, उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ, इशराक तक में फजर की नमाज भी हो जाती है और मेरे 3000 दुरूद इब्राहिम हो जाते हैं मौलाना। फिर अल्लाह खुश, इशराक स्कूल जाने से पहले घर का सब काम कर लेती हूँ, मेरी माँ भी खुश, स्कूल में मेहनत करती हूँ, मेरा 90 अप आते हैं मौलाना, स्कूल वाले भी खुश। असर से मगरिब फिर मैं मुसल्ले पे आके दुरूद पाक पढ़ती हूँ, मदीना मुनव्वरा की कभी याद सताने लगती है तो रोते रोते मेरी मगरिब हो जाती है मौलाना। यूं मैं तकरीबन कभी 8 घंटे, कभी 7.5 घंटे, कभी 8.5 घंटे अपने अल्लाह पर फिदा करती हूँ। इस तरह मैं अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा इसका आपको क्या फायदा हुआ? तो गुस्से हो गई, कहने लगी फायदा क्या बताऊं आपको, अल्लाह के अक्सर फैसले मेरी फेवर में ही होते। बोले मैं जो ऐसा बोलूं तो अल्लाह ऐसे कर देते, ऐसा बोलूं तो ऐसे कर देते। स्कूल में किसी की कोई चीज गुम हो जावे और तलाश करने पर न मिले और मैं एक दफा कह देती हूँ प्यार अल्लाह इसकी फुला चीज मिला दीजिए, तो मौलाना उसकी वो चीज मिल जाती है। मुझे दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं, पैसा भी जब मांगती हूँ अल्लाह मुझे दे देते। मैंने कहा इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा। अभी मैंने मेरी अम्मी से पूछा, अम्मी उस लड़की का कुछ फोन आया था? तो कहा हाँ बेटा, वो लड़की हाफिजा भी बन रही है और मेरे पास कारी क्लास भी पढ़ रही है। मेरा अजीज व आष्टा वालों, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, अल्लाह को राजी कर रहे हैं। मेरा रब बहुत करीम है, सारी दुनिया की माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। एक अल्लाह ही तो है जो ताना नहीं देता। पहले कहाँ गए थे, अब क्यों आए, इतने गुनाह करके क्यों आए? सगी माँ भी ताना दे देती है, मेरा अल्लाह कभी भी ताना नहीं देता। पेंसिल का लिखा रबड़ से मिट जाता है, कलम का लिखा व्हाइटनर से मिट जाता है, कपड़े मेले हो ना तो सरफ से साफ हो जाते हैं, मोबाइल में मैसेज जमा हो जाए ना तो डिलीट का बटन ऑन करके दबाने से सारे मैसेज खत्म हो जाते हैं। इंसान तू सच्चे दिल से तौबा कर ले, मेरा रब तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। कपड़ा मेला हुआ था, लॉन्ड्री में धुलने के लिए दिया, धुल के आया, ऐसा लगा कि ये कपड़ा तो कभी मेला हुआ था ही नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। मेरा अजीज़ो बयानात होते हैं, होते रहेंगे, जलसे होते हैं, होते रहेंगे, होने भी चाहिए। असल तो ये है कि मैं और आप चेंज हो जाए, नीयत करें इंशाअल्लाह गुनाहों से तौबा करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे। आमीन। माशाअल्लाह।